नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, हम इंसान अक्सर इसी चिंता में जीवन गुजार देते हैं कि हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी, धन कैसे आएगा और जीवन व्यतीत कैसे होगा। और इसी सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि जब हम माँ के पेट के अंदर जल में रहते हैं तो उस प्रभु ने हमारे 10 द्वारों वाला शरीर बनाया है, यानी कि 2 कान, 2 आँखें, 2 नसकाए, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 ताल्लु खुराक दे के माँ के पेट की आग में हमारी रक्षा करता है। देखो हमारा प्रभु कितने दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ के पेट के अंदर विशाल गर्मी में भी परमात्मा इस जीव का पालन पोषण करता है। एक और उदाहरण देते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि कछुआ पानी में रहता है पर उसके बच्चे बाहर रेत पे रहते हैं। न बच्चों के पास पंख है कि वह कुछ उड़ के खा सके, न कछुए के पास थन है कि दूध पिला सके। पर विचार करने वाली ये बात है कि देखो वो सुंदर परमानंद प्रभु उसकी भी पालना कर रहा है। पत्थर के अंदर कीड़े छुपे रहते हैं, पत्थर में से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रहता, पर देखो उस निरंकार का चमत्कार, उसकी भी वहाँ वो पालना कर रहा है। हे मनुष्य, तू भी ना डर। इन सारे उदाहरणों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में जीव सोच भी नहीं सकता कि उनका जीवन वहाँ संभव है, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों को पालना कर रहा है। फिर हम क्यों डर रहे हैं? क्यों अपनी परिस्थितियों के आगे घुटना टेक रहे हैं? वो परमात्मा है ना, वो सबकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी का उदाहरण देते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीरों और गरीबों लोगों को प्रसादा छकाता था, यानी कि वो सब लोगों को भोजन करवाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देते हुए सोचने लगा कि मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। उतने में प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उनसे कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी क्या? भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी? भाई जी के राज में सबको भर पेट खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना मर्जी उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही सब कुछ चलता रहा और भाई जी का घमंड दिनों दिन बढ़ता ही रहा। खाओ खाओ, भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रहेगा। एक दिन भाई जी सो रहे थे, उनके सपने में श्री गुरु नानक देव जी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उन्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ बर्फ थी, ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। फिर भाई जी ने गुरुजी से कहा, ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी ने गुरुजी के कहने पर सामने गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी ही देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो वहाँ पर क्या है। भाई जी वहाँ देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह में भी छोटी छोटी चींटियां खाना खा रही थी। गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिला रहे हो? इतने में भाई जी की नींद खुल गई और उन्हें यह एहसास हो गया कि गुरुजी यह समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है,
वह है परम पिता परमात्मा और उनके अलावा और कोई नहीं है। वही है जो इस पूरे संसार को चलाने वाला है। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी में हार कभी मत मानिए, ना जिंदगी से डरिए, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा ही है जो हम सब की पालना कर रहा है। वो हम सब की रक्षा कर रहा है और हमें जीवन जीने की राह दिखा रहा है। बस आप चलते जाइए और चलते जाइए।